It is asking about the strength of gravitational force and electrostatic force for an electron and proton. यानी एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है. इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इन्हीं के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्या इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बीच का रेशियो निकालना है. सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे एंड विल एबल टू सॉल्व इट. दिस ग्रेविटेशनल फॉर्मूला जो होता है एफ जी लिख रहा हूं, उसे मैं लिखूंगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये कैलकुलेट करेंगे. m1 m2 क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन. इसका हमें मास पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31. प्रोटॉन का मास क्या होता है? 67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27. ओके, इसी को कैलकुलेट करेंगे. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने देंगे और इनका रेशियो निकाल लेंगे. रेशियो निकालने पे क्या होगा? इसको डिवाइड करेंगे. वही पूछा होगा कंपेयर द स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं? जब किसी का रेशियो निकालें. फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है 50 किलोग्राम का है ए, और बी जो है 25 किलोग्राम का है. क्या समझे उससे हम? उससे हम ये समझे अगर a अपॉन बी इक्वल टू 2 आ रहा है. अब देख रहे हैं, अगर a अपॉन बी 2 आ रहा है तो नहीं, a कितना है? 2 टाइम्स b है. अगर a 50 किलोग्राम है और b का जो वेट है वो 25 किलोग्राम है, तो a कितना आ जाएगा? a विल बी ट्वाइस ऑफ b. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं रेशियो निकाल के कि a का जो वेट है ट्वाइस है. तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का एक रेशियो निकाल रहे हैं इनकी स्ट्रेंथ का, और उसमें कंपैरिजन हम डेवलप कर रहे हैं. ये एनसीईआरटी ने पूछा है. लेट्स सी. तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अब देखिए g की वैल्यू और k की वैल्यू. अभी मैग्नीट्यूड रख रहे हैं हम इसमें, तो माइनस प्लस का ध्यान है कि कोई हमें ऐसी आवश्यकता नहीं है. अगर आप देख सकते हैं तो g की वैल्यू क्या होती है? 6.67. अगर आप एफ जी अपॉन एफ ई करना चाहते हैं या एफ ई अपॉन एफ जी करना चाहते हैं, आप हम किसी तरह से भी कर सकते हैं. जैसे एनसीईआरटी ने दिया है वैसे कर लेते हैं. एफ ई अपॉन एफ जी कर लेते हैं. तो एफ ई फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. और एफ जी क्या हो जाएगा? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो लेट्स सी, वी हैव टू सी. K की वैल्यू हमें रखनी है. K की वैल्यू क्या होती है हमारी? 9 इंटू 10 टू पावर 9. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर ही होगा. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज भी देख लेते हैं हम. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन QE दैट इज 1.6 10 टू पावर माइनस 19. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरे पास 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, और इसको एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन G m1 m2. G की वैल्यू कितनी है? G की वैल्यू होती है आपकी 6.67. कैपिटल G की वैल्यू 6.67 10 टू पावर माइनस 11. तो 6.67 10 टू पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मास है. दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों? 9.1 10 टू पावर माइनस 31 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं पूरा, तो आपके पास जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार. आप मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23.04. 101 पॉइंट हमारा 36. ये है 10 टू पावर माइनस कितना आ जाएगा? 19 कितना होगा? 38 में से 9 गया 29, और 31 और 11 दैट इज 42 और 27 कितना आ रहा है? 11 दैट इज 69 आएगा. 11 31 हो गया हमारा 42 और माइनस 27 हो गया 10 टू पावर माइनस 69. इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी मेरी 2.4 इंटू 10 टू पावर 39. 2.4 इंटू 10 टू पावर 39. तो ये मतलब है, जैसे मैंने बताया a अपन b करके अगर वैल्यू 2 आ रही है तो a कितना है? 2 गुना b से. तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ई इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू पावर 39 एफ जी मल्टीप्लाई बाय एफ जी. क्या समझे हम? इस रिजल्ट से हम क्या समझ रहे हैं? लेट मी सी. लेट अस सी. एफ इज इक्वल 2.4 इंटू 10 टू पावर 39 इंटू एफ जी. क्या समझ रहे हैं इस रिजल्ट से हम?
इस वजह से हम ये समझ रहे हैं कि Fe जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इसके बीच में, जो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्शन है, हालांकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा, जो अट्रैक्शन है इसके मास की वजह से जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो कितना है, 2.4 × 10⁻39 टाइम्स ज्यादा। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपने क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर लिया। बहुत आसान से हमने क्या किया, दोनों का रेशियो निकाला, K1/2r² Gm1/2r² कैंसिल, और फिर हमने वैल्यूज पुट करी और Fe जो है आपका आया 2.4 × 10⁻39। मतलब इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इतना ज्यादा है। समझ पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दैट मच मोर।